आज चंद्रशेखर आजाद जी जम्मू कश्मीर के अंदर उनकी एंट्री हो चुकी है और भारी जनसंख्या में और गाड़ियों के काफिलों के साथ वहां पर उनका स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर उन्हें लेने के लिए गाड़ियों का काफिला वहां पर पहुंचा और फूल मालाओं द्वारा उनका स्वागत किया गया। ये सब चीजें देखकर ऐसा लगता है कि चंद्रशेखर आजाद जी आने वाली राजनीति के अंदर बहुत बड़ा चेहरा साबित होने वाले हैं। वैसे तो अगर हम बात करें तो भारत के साथ साथ विदेशों के अंदर भी चंद्रशेखर आजाद जी की लोकप्रियता देखने को मिल सकती है। पीछे गत दिनों में चंद्रशेखर आजाद जी विदेशी दौरे के अंदर ऑस्ट्रेलिया गए थे। वहां पर अगर देखेंगे तो एयरपोर्ट पर लेने के लिए उनके समर्थक वहां पर पहुंचे थे। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर साहब का श्री राम। साथियों, आप सभी को बता दें कि हरियाणा के अंदर जिस तरीके से चुनावी माहौल चल रहा है, 5 अक्टूबर को हरियाणा के अंदर वोटिंग होने वाली है और इसी के साथ साथ जो तमाम राजनीतिक दल हैं वो अपने चुनावी प्रचार प्रसार में लग चुके हैं। इसी बीच अगर हम बात करें तो जनता का रुझान भी आना शुरू हो चुका है और अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से ये बातें भी उठने लगी हैं कि यहाँ से इस पार्टी का कैंडिडेट जीत हासिल करेगा, ये कैंडिडेट यहाँ से भारी बहुमत के साथ जीत हासिल करेगा। इसी बीच अगर हम बात करें आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी पिछले 3 दिनों से वो हरियाणा के अंदर हैं और भारी तादाद में उन्होंने जनसभाओं को संबोधित किया, रैलियां की और वहीं पर जनसंपर्क भी किया। रोड शो के माध्यम से उन्होंने अपने जो प्रत्याशी उतारे गए हैं उनके समर्थन के लिए वोटों की अपील की। साथियों, आप सभी को बता दें कि चंद्रशेखर आजाद जी की सिरसा के अंदर विशाल रैली का आयोजन किया गया था। वहीं जींद के अंदर अलग अलग जगह पर उनकी जनसभाएं रही और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो फरीदाबाद के पृथला के अंदर उनकी विशाल रैली का आयोजन किया गया। गुड़गांव के अंदर सोना विधानसभा क्षेत्र में भी उनकी विशाल रैली का आयोजन किया गया था। इधर हरियाणा के अंदर देखेंगे तो आजाद समाज पार्टी जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। वहीं पर आज अगर हम बात करें तो चंद्रशेखर आजाद जी जम्मू कश्मीर के अंदर पहुंच चुके हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर भी विधानसभा की पहली बार वोटिंग यहाँ पर होने वाली है और इसी को लेकर चंद्रशेखर आजाद जी ने भी वहां पर चुनाव लड़ने के लिए अपने प्रत्याशी मैदान के अंदर उतारे हैं। आज चंद्रशेखर आजाद जी जम्मू कश्मीर के अंदर पहुंचे और वहीं पर अगर हम देखेंगे तो भारी तादाद में एयरपोर्ट पर उनके समर्थक उन्हें लेने के लिए पहुंचे। गाड़ियों की लंबी कतारें उन्हें उनके स्वागत के लिए वहां पर मौजूद रही और फूल मालाओं के द्वारा उनका स्वागत किया गया। भव्य तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर उनका स्वागत हुआ और उनके समर्थक उन्हें लेने के लिए एयरपोर्ट तक पहुंचे। साथियों, आप सभी को बता दें कि 23 और 24 को चंद्रशेखर आजाद जी जम्मू कश्मीर के अंदर रहेंगे। जम्मू कश्मीर के अंदर भी चुनाव है और इस चुनाव में चंद्रशेखर आजाद जी ने भी अपनी पार्टी की तरफ से वहां पर प्रत्याशी उतारे गए हैं। विधानसभा के चुनाव जम्मू कश्मीर के अंदर पहली बार होने जा रहे हैं। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा बनाई गई पार्टी आजाद समाज पार्टी का जो विस्तार जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, हर एक क्षेत्र में जहां भी चुनाव हो रहे हैं चंद्रशेखर आजाद जी चुनाव लड़ने के लिए अपने प्रत्याशियों को मैदान के अंदर उतार रहे हैं। जिस तरीके से जो ग्राफ बढ़ रहा है, एक नगीना से सांसद बनने के बाद जिस तरीके से वो पार्लियामेंट के अंदर दहाड़े, उसके बाद जनता के अंदर उनकी लोकप्रियता काफी हद तक बढ़ चुकी है और हरियाणा के अंदर उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान किया। इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर जो 10 विधानसभा के उपचुनाव होने हैं वहां पर भी बखूबी से धरातल लेवल पर जनसंपर्क, जन अभियान और रैलियों का आयोजन भी वहां पर किया गया और इसी के साथ साथ हरियाणा के अंदर भी आजाद समाज पार्टी ने एंट्री की। हरियाणा के अंदर आजाद समाज पार्टी 25 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और इसी के साथ साथ जननायक जनता पार्टी के साथ उनका गठबंधन है। हरियाणा के अंदर उनकी विशाल रैलियों का आयोजन किया गया था। इधर यमुनानगर के अंदर जब उनकी रैली हुई तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो मुस्लिम समुदाय, पूरा का पूरा मुस्लिम समुदाय चंद्रशेखर आजाद जी के साथ दिखा। वहीं पर जो दलित पिछड़ा समाज है वो भी चंद्रशेखर आजाद जी की इस रैली में देखने को मिल सकता है। इसी के साथ साथ सिरसा लोकसभा क्षेत्र में चंद्रशेखर आजाद जी की रैली का आयोजन किया गया था। वहीं जींद के अंदर अलग अलग स्थान पर उनकी जनसभाएं रही, रोड शो उनके द्वारा किए गए। पृथला विधानसभा सीट पर उनकी विशाल रैली का आयोजन किया गया। सोना विधानसभा सीट पे उनका आयोजन किया गया। लगातार जिस तरीके से वो सक्रिय हो रहे हैं राजनीति के अंदर और जिस तरीके से आजाद समाज पार्टी का जो विस्तार बढ़ रहा है, इसको लेकर लगता है कि आने वाली सियासत के अंदर बहुत बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। इसी के साथ साथ आप सभी को बता दें कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी जो वोटिंग होगी और लगातार जिस तरीके से आज उनका भव्य स्वागत
जम्मू कश्मीर के अंदर किया गया। एयरपोर्ट पर जब वो पहुंचे तो समर्थक वहां पर गाड़ी के काफिले के साथ वहां पर पहुंचे और फूल मालाओं द्वारा उनका स्वागत करते हुए उनको वहां से जनसभा तक ले जाया गया। वहां पर विशाल रैली का आयोजन भी किया जाएगा और जो प्रत्याशी उतारे गए हैं उनके समर्थन में वोटों की अपील भी चंद्रशेखर आजाद जी द्वारा की जाएगी। लोकप्रियता अन्य राज्यों के अंदर देखने को मिलती है, वही लोकप्रियता आज जम्मू कश्मीर के अंदर भी देखने को मिली। लगातार जिस तरीके से SC ST पिछड़ा वर्ग और साथ में माइनॉरिटी समाज, मुस्लिम समाज चंद्रशेखर आजाद जी की पार्टी की तरफ रुझान कर रहा है। लगातार पृथला विधानसभा सीट से भी काफी अपडेटें सामने निकल कर आई। वहीं पर यमुनानगर के अंदर जो रैली का आयोजन किया गया था वहां पे पिछड़ा वर्ग और साथ में माइनॉरिटी मुस्लिम समाज भारी तादाद में देखने को मिला था। पृथला विधानसभा सीट से भी मुस्लिम समुदाय के साथ साथ जो पिछड़ा वर्ग है उन्होंने भी चंद्रशेखर आजाद जी के पार्टी के प्रति अपना जो रुझान है वो दिखाने का काम किया। और साथ में जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में जहां पर भी चुनाव हो रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद जी की पार्टी बखूबी से चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उनकी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं। और लगातार आजाद समाज पार्टी का जो विस्तार बढ़ रहा है, आजाद समाज पार्टी का जो ग्राफ बढ़ रहा है, आने वाले समय में राजनीति के अंदर और देश की सत्ता के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। देश के अंदर तमाम राजनीतिक दल हैं, उनसे जो खफा लोग हैं, नाराज जो लोग हैं, वो आजाद समाज पार्टी की तरफ बढ़ रहे हैं। आजाद समाज पार्टी के कार्यों को देखते हुए और पार्टी की विचारधारा को देखते हुए और जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद जी जो बुनियादी मुद्दों को उठाने का काम देश के अंदर कर रहे हैं, उनसे प्रभावित होकर लोग आजाद समाज पार्टी की तरफ रुझान कर रहे हैं। लगातार अगर हम देखेंगे तो अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग अपडेटें निकल कर आई। तमाम वो लोग और वोटर्स और समर्थक और राजनीतिक जो विधायक या पूर्व के अंदर जो अन्य पार्टियों के अंदर मंत्री रहे वो भी आजाद समाज पार्टी की तरफ उनका रुझान देखने को मिला। चंद्रशेखर आजाद जी पिछले 3 दिनों से हरियाणा के अंदर चुनावी प्रचार प्रसार में लगे हुए थे और आज चंद्रशेखर आजाद जी जम्मू कश्मीर के अंदर उनकी एंट्री हो चुकी है और भारी जनसंख्या में और गाड़ियों के काफिलों के साथ वहां पर उनका स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर उन्हें लेने के लिए गाड़ियों का काफिला वहां पर पहुंचा और फूल मालाओं द्वारा उनका स्वागत किया गया। ये सब चीजें देखकर ऐसा लगता है कि चंद्रशेखर आजाद जी आने वाली राजनीति के अंदर बहुत बड़ा चेहरा साबित होने वाले हैं। वैसे तो अगर हम बात करें तो भारत के साथ साथ विदेशों के अंदर भी चंद्रशेखर आजाद जी की लोकप्रियता देखने को मिल सकती है। पीछे गत दिनों में चंद्रशेखर आजाद जी विदेशी दौरे के अंदर ऑस्ट्रेलिया गए थे। वहां पर अगर देखेंगे तो एयरपोर्ट पर लेने के लिए उनके समर्थक वहां पर पहुंचे थे और जिस तरीके से वहां पर भी जो जन सैलाब चंद्रशेखर आजाद जी को देखने के लिए उमड़ा, वो देखने के बाद लगता है कि चंद्रशेखर आजाद जी के अंदर एक लीडर के गुण हैं और जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, देश के बुनियादी मुद्दों को उठाने का काम कर रहे हैं। बहुत कम समय में चंद्रशेखर आजाद जी द्वारा नगीना से सांसद बनने के बाद उनकी लोकप्रियता जिस तरीके से बढ़ी वो काबिले तारीफ है। इसी के साथ साथ आप सभी को बता दें कि हरियाणा के अंदर 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी और यहाँ पर आजाद समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है। जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है और आने वाली हरियाणा की राजनीति के अंदर भी बहुत बड़ा फेरबदल हो सकता है क्योंकि हरियाणा के अंदर अलग अलग क्षेत्र से बहुत बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आई थी आजाद समाज पार्टी के फेवर में। पृथला विधानसभा सीट हो या सोना विधानसभा सीट हो यमुनानगर के अंदर से और इसी के साथ साथ अन्य जो तमाम जो सीटें हैं जहां से आजाद समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है, वहां से जो अपडेट निकल कर आई उसके आधार पर ये कहा जा सकता है जिस तरीके से वहां की जनता जो रुझान दिखा रही है, वहां के जो वोटर्स है चंद्रशेखर आजाद जी की पार्टी की तरफ जो रुझान उनका देखने को मिल रहा है, वो ये साबित कर रहा है कि आने वाली राजनीति के अंदर बहुत बड़ा फेरबदल होने वाला है। इसी तरीके से बहुजन समाज से जुड़ी हुई तमाम खबर देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।